और सुदामा के नाम के आगे भी सू लगा हुआ है और सुशीला के नाम के आगे भी। ये सुदाम है, ये सुशील है। सू कहते हैं सुंदर को और दाम कहते हैं रस्सी को। जिसने अपने प्रेम की सुंदर रस्सी से भगवान को बांध लिया हो वो सुदामा है। और जिसके जीवन में शीलता हो, सज्जनता हो, वो सुशीला है। और प्रिय सज्जनों, ये सुशीला कोई गरीब घर की बेटी नहीं थी। सुशीला बड़े राज घराने की बेटी थी, बड़े महाराजा की पुत्री थी। सुशीला बहुत विदुषी थी, विद्वान थी। सुशीला के पिता राजा ने, महाराजा ने सोचा मुझे सुशीला का विवाह करना है, स्वयंवर करना है। ये मेरी बेटी बहुत विद्वान है, तो जैसी बेटी हो वैसे ही वर चाहिए। स्वयंवर रखा है इनके पिता ने और कहा जो मेरी बेटी को शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। और प्रिय सज्जनों, बड़े बड़े विद्वान उस सभा में आए हैं और संयोग से सुदामा जी महाराज भी वहीं पहुंच गए। शास्त्रार्थ हो रहा था। ये सुशीला सबको पराजित कर देती है शास्त्रार्थ में। सुदामा जी महाराज ने सुशीला को परास्त कर दिया। स्वयंवर का नियम था, ये शर्त थी कि जो पराजित कर देगा उसके साथ विवाह करूंगा। और वहीं प्रिय सज्जनों, सुदामा जी महाराज का विवाह सुशीला के साथ में हुआ है। ये सुशीला के पिता ने सुदामा से पूछा है, कहां के हो, कहां रहते हो, क्या करते हो? अब एक काम करो, तुम हमारी राजभवन में रह जाओ। आप विद्वान हो, ब्राह्मण हो, एक काम करो, हमारा गुरुकुल चल रहा है, उसमें अध्यापन कराओ। सुदामा जी महाराज ने कहा नहीं, मैं अध्यापन कराऊंगा, आप उसके बदले में मुझे कुछ धन दोगे। ये तो विद्या का बेचना हो गया, और विद्या कभी बेची नहीं जाती है। और प्रिय सज्जनों, मास्टर से पढ़ी हुई विद्या आपको नौकरी तक सीमित रखती है, लेकिन गुरु के द्वारा पढ़ी हुई विद्या आपको जगत गुरु बना दिया करती है। सुदामा ने मना कर दिया। दहेज में प्रिय सज्जनों, ये सुशीला के पिता ने बहुत सारा धन देना चाहा, लेकिन सुदामा जी महाराज ने मना कर दिया। मुझे रत्ती भर भी कुछ आपसे नहीं चाहिए। अरे दहेज में कुछ तो लो, बोले नहीं। राजा ने कहा एक कम से कम गाय तो ले जाओ दहेज में। बोले गाय को भी नहीं ले जाऊंगा। क्यों? गाय आप दान में दोगे तो मुझे स्वार्थ रहेगा कि गाय दूध देगी, और ये स्वार्थ ही मेरी पतन का कारण बन जाएगा। ये देना चाहते हो एक बछड़ा दे दो, क्योंकि बछड़े से तो कोई स्वार्थ नहीं होता है ना, बछड़ा दूध थोड़ी देता है। मात्र सुशीला को और एक बछड़े को लेकर के आए हैं सुदामा जी महाराज। प्रिय सज्जनों, विचार करो, राजभवन में रहने वाली वो राजकुमारी सुशीला आज आई है। प्रातः काल महाराज चलते चलते प्रातः काल से चले हैं, सायं हो गई, सुदामा जी महाराज अपनी कुटिया में आ गए हैं। रात्रि को विश्राम किया है। सुशीला ने पूछा है, प्रभु हम अपने घर कब चलेंगे? प्रभु हम अपने घर कब चलेंगे? सुदामा ने कहा, सुशीला यही तुम्हारा घर है। सुशीला ने नजर उठाकर देखा, छप्पर 4 जगह से फूट रहा था। 8x8 की छोटी सी कुटिया है। इस कुटिया में भी चूहों ने बिल बना रखा है, सर्पों ने बिल बना रखा है। लेकिन प्रिय सज्जनों, सुशीला वही है। इसने जैसे ही सुदामा ने कहा कि यही तुम्हारा घर है, कभी भी अपने पति सुदामा से शिकायत नहीं की कि मुझे अच्छे घर में ले चलो। और जिस स्थिति में पति हो उसी परिस्थिति में पत्नी को रहना चाहिए। ये पत्नी का परम धर्म होता है, चाहे फिर वो झोपड़ी हो, चाहे फिर वो महल हो।
एक साड़ी है सुशीला के पास मात्र, आधी साड़ी पहन करके स्नान कर लेती है, आधी साड़ी पहन करके